प्रिय भक्तों, आज हम जिस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह महाराजा दशरथ के जन्म की कथा है। और महाराजा दशरथ के जन्म की विचित्र कहानी है। बताया जाता है कि ब्रह्मा जी से मारीच का प्रादुर्भाव हुआ था, जिनके पुत्र कश्यप जी थे। और कश्यप जी के वंश में ही जन्म लिया था इक्ष्वाकु ने, जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाकर उसे अपनी बनाया था तथा उनके नाम पर इक्ष्वाकु कुल की स्थापना करी थी। इसी कुल में जन्मे थे महान राजा भगीरथ, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर गंगा माता को पृथ्वी पर आने के लिए कहा था। और इनके कुल में ही जन्मे थे महान राजा रघु, जिससे इस वंश को रघुवंश कहने लगे। इसी कुल में जन्म लिया था राजा नाभाग ने, और जिनके पुत्र थे राजा अज, जो रघुवंश के 38वें राजा थे तथा दशरथ के पिताजी थे। दशरथ की माता का नाम इंदुमती था। दोस्तों, सुनते हैं उनकी अब कथा। एक बार राजा अज दोपहर की पूजा कर रहे थे। उस समय रावण उनसे युद्ध करने के लिए आया और उनसे दूर से राजा अज को पूजा अर्चना करते देखा। राजा अज ने भगवान शिव की वंदना की और जल पीछे फेंक दिया। यह देखकर रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह राजा अज के पास पहुंचा तथा पूछने लगा कि हमेशा पूजा करने के बाद जल आगे अर्पित किया जाता है, न कि पीछे। आपने ऐसा क्यों किया? तब राजा अज ने उत्तर दिया कि जब मैं आंखें बंद करके भगवान शिव की अर्चना कर रहा था, तभी मुझे 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी और देखा कि एक सिंह उस पर आक्रमण करने वाला है। इसीलिए मैंने जल पीछे की तरफ फेंका, जिससे जल ने तीर का रूप धारण कर लिया और उस सिंह की मृत्यु हो गई। रावण को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु राजा अज ने कहा, तुम यहाँ से 1 योजन दूर जाकर यह सब देख सकते हो। रावण वहाँ पहुँचा और देखा कि एक गाय हरी घास चर रही है, जबकि शेर के पेट में बाण लगा है। अब रावण को विश्वास हो गया कि जिस राजा के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना किसी निशाना लगाए ही शत्रु मर जाता है, ऐसे वीर पुरुष को जीतना बड़ा ही असंभव है। और वह राजा अज से बिना युद्ध करे ही लंका लौट गया। एक बार जब राजा अज वन में भ्रमण करने के लिए गए थे, तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर तालाब दिखाई दिया। उस तालाब में एक कमल का फूल था, जो बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस कमल को प्राप्त करने के लिए राजा अज सरोवर में चले गए, किंतु यह क्या, राजा अज जितना भी उस कमल के पास जाते, वह कमल उनसे उतना ही दूर जाता और राजा अज उस कमल को नहीं पकड़ पाए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। इस भविष्यवाणी ने राजा अज के हृदय में एक भयंकर घात किया था। राजा अज अपने महल में लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे, क्योंकि उन्हें संतान नहीं थी, जबकि वह भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव ने उनकी इस चिंता को ध्यान में लिया और उन्होंने धर्मराज को बुलाया और कहा कि तुम किसी ब्राह्मण को अयोध्या नगरी पहुंचाओ, जिससे राजा अज को संतान की प्राप्ति के आसार हों। दूर पार एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी सरयू नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते थे। एक दिन वे ब्राह्मण राजा अज के दरबार में गए और उनसे अपनी दुर्दशा का जिक्र कर भिक्षा मांगने लगे। राजा अज ने अपने खजाने में से उन्हें सोने की अशर्फियाँ देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण नहीं कहते हुए मना कर दिया कि यह प्रजा का है, आप अपने पास जो है उसे दीजिए। तब राजा अज ने अपने गले का हार उतारा और ब्राह्मण को देने लगे, किंतु ब्राह्मण ने मना कर दिया कि यह भी प्रजा की ही संपत्ति है। इस प्रकार राजा अज को बड़ा दुख हुआ कि आज एक गरीब ब्राह्मण उनके दरबार से खाली हाथ जा रहा है। तब राजा अज शाम को एक मजदूर का वेश बनाते हैं और नगर में किसी काम के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते वह एक लोहार के यहाँ पहुँचते हैं और अपना परिचय बिना बताए ही वहाँ विनय कर काम करने लग जाते हैं। पूरी रात को हथौड़े से लोहे का काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सुबह 1 टका मिलता है। राजा 1 टका लेकर ब्राह्मण के घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने वह 1 टका ब्राह्मण की पत्नी को दे दिया और कहा कि इसे ब्राह्मण को दे देना। जब ब्राह्मण आया तो ब्राह्मण की पत्नी ने वह टका ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने उस टका को जमीन पर फेंक दिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई कि ब्राह्मण ने जहाँ टका फेंका था वहाँ गड्ढा हो गया और ब्राह्मण ने उस गड्ढे को और खोदा तो उसमें से सोने का एक रथ निकला तथा स्वर्गलोक में चला गया। इसके पश्चात ब्राह्मण ने और खोदा तो दूसरा सोने का रथ निकला और वह भी स्वर्गलोक की तरफ चला गया। इसी प्रकार से एक एक करके 9 रथ निकले और स्वर्गलोक की तरफ चले गए। 10वें रथ पर एक तेजस्वी बालक बैठा हुआ था और वह रथ जमीन पर आकर ठहर गया। तब ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के दरबार में पहुंचे और ब्राह्मण ने राजा से कहा कि लो राजन, आज ये बालक तुम्हारा पुत्र है, इस पुत्र को स्वीकार कीजिए। यह आपका ही पुत्र है, जो 1 टका से उत्पन्न हुआ है। इसके साथ में सोने के 9 रथ निकले थे, जो स्वर्गलोक में चले गए।
जबकि यह बालक 10वें रथ पर निकला है। इसीलिए यह रथ तथा पुत्र आपका है और इसका नाम दशरथ होगा। ये ब्राह्मण नारायण ही थे ब्राह्मण स्वरूप में। दूसरी बात, महाराज अपने रथ को दशों दिशा में लेकर जा सकते थे। इस प्रकार से दशरथ जी का जन्म हुआ था। दोस्तों वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।